हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑन द टॉपिक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हमारा टॉपिक चल रहा है उस पे आज हमारा चौथा लेक्चर है। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है रिटायरमेंट के केस में, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है रिटायरमेंट के केस में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी हम लोग रिटायरमेंट के केस में डिस्कस कर चुके हैं। और आज इस चौथे लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस। तो चलिए देखते हैं डिटेल में इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस ये होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, और उसके बाद उसी पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल है छोटी सी उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस। सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि रिजर्व होता क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन को हर साल जो भी प्रॉफिट होता है उसका एक सर्टेन पोर्शन, एक सर्टेन परसेंट ऑर्गेनाइजेशन हर साल अलग करती जाती है, इकट्ठा करती जाती है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। ठीक है। इस रिजर्व का फायदा ये है कि सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कंटीजेंसी हुई, ठीक है, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हुई फंड की, तो वहां पर इस रिजर्व के फंड को यूज किया जाता है और इस रिजर्व के कारण ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी स्ट्रांग होती है। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये जो एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है ये क्यों किया जाता है। ठीक है। तो जब भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होता है तो अगर वो रिटायर हो रहा है तो वो अपना हिस्सा लेके जाएगा ना, जो भी अभी तक का जो भी प्रॉफिट लॉस अगर कुछ एक्यूमुलेटेड है या रिजर्व में कुछ बैलेंस है, ठीक है, तो उसमें उस रिटायरिंग पार्टनर का भी हिस्सा है, उसका भी शेयर है। ठीक है। तो इसलिए उसको उसका हिस्सा दिया जाता है, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है उसका जो हिस्सा है या रिजर्व का जो भी शेयर है वो उस रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाएगा। तो इसके लिए एडजस्टमेंट किया जाता है रिजर्व्स में एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस में। ठीक है। अब सवाल ये आता है ये जो एडजस्टमेंट है ये किया कैसे जाएगा। तो इसके लिए जो जर्नल एंट्री होती है बहुत ही सिंपल सी है, हमने एडमिशन के टाइम भी देखी थी, सेम वही जर्नल एंट्री है कि जब भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से जा रहा होगा, रिटायर हो रहा होगा या अगर उसकी डेथ हो जाए तो उस केस में जो भी रिजर्व का फंड है या जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो क्या किया जाएगा, पार्टनर्स के बीच में, जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है। अगर ये दोनों वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अगर ये आपको क्वेश्चन में दिए गए तो जितने भी अकाउंट्स या जो भी रिजर्व्स हैं, जो भी सरप्लस हैं, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं, इन सबको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये सारे फंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और ये जितने भी रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट है, इन सबको डेबिट करेंगे। तो सिंपल सी एक ये जर्नल एंट्री होती है। ठीक है। अच्छा, वैसे मैंने एडमिशन के टाइम बता दिया था कि ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता क्या है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये भी एक रिजर्व है। ठीक है। और इस रिजर्व के फंड को कब यूटिलाइज किया जाता है, किस चीज में यूटिलाइज किया जाता है, फॉर द कंपनसेशन ऑफ वर्कमैन, जो भी एम्प्लॉय हैं, जो भी लेबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको कंपनसेट करने के लिए। जैसे सपोज करिए फैक्ट्री में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में जो भी वर्कमैन है उसको कंपनसेशन दिया जाता है। ठीक है। तो इस फंड को यूटिलाइज किया जाता है उस केस में। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है कि सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे थे, अब इन्वेस्टमेंट में तो सडन फॉल आता रहता है, कुछ लॉस हो सकता है सडन। ठीक है। तो उस लॉस को ओवरकम करने के लिए ये फंड मेंटेन किया जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अगर कोई भी फ्लक्चुएशन आ रहा है, उसकी वैल्यू में कोई भी सडन फॉल या सडन लॉस आ रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए इस फंड को मेंटेन किया जाता है।
अब जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं उसको भी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि केवल जो प्रॉफिट्स हैं उन्हीं को पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जो लॉसेस है, जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसको भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। सिंपल सी ये दो जर्नल एंट्री होती है। एडजस्टमेंट के टाइम रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट करना हो तो सिंपल सी ये दो जर्नल एंट्री होती है। एक प्रॉफिट की एंट्री होती है और एक एक्यूमुलेटेड लॉस की एंट्री होती है। ठीक है, यही दोनों एंट्रीज हमने एडमिशन के टाइम भी की थी। तो चलिए अब इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। XYZ आर द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। XYZ 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका दिया है 3:2:1। इसमें Z रिटायर हो रहा है, जो तीसरा पार्टनर है ये Z रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2016 को। ऑन द डेट ऑफ द रिटायरमेंट फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक ऑफ द फर्म। जिस तारीख को वो रिटायर हो रहा है उस तारीख में जो फर्म की जो बुक है उसमें फॉलोइंग बैलेंस अपीयर हो रहा है जो आपको दिया गया है। जनरल रिजर्व में 90,000 का बैलेंस है। पीएल अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है दैट इज 15,000। वर्कमैन कंपनसेशन में 12,000 का फंड है विच वॉज नो मोर रिक्वायर्ड, जो अब रिक्वायर्ड नहीं है। तो आपको क्या करना है, यू नीड टू डू द जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ दीज आइटम ऑन जेड रिटायरमेंट। जेड जब रिटायर होगा तो उस केस में जो एडजस्टमेंट किए जाएंगे उसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए जो जनरल रिजर्व में फंड है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे। तो जनरल रिजर्व के फंड को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अगला क्या दिया है इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया है। तो डेबिट बैलेंस दिया है तो इट इज अ लॉस ना, अगर डेबिट बैलेंस है तो ये लॉस है। ठीक है, तो लॉस है तो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, अगला क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है इसमें जो भी फंड है वो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो यानी 3 सिंपल से जर्नल एंट्री करनी है, जनरल रिजर्व के लिए, पीएल अकाउंट के डेबिट बैलेंस के लिए और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए। तो देखते हैं जर्नल एंट्री कैसी होगी। पहले जनरल रिजर्व के लिए एंट्री है, तो क्या करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जनरल रिजर्व में फंड कितना था, क्वेश्चन में देख के बताइए, 90,000 था। तो 90,000 का जो फंड है ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कौन सा रेशियो, 3:2:1। ये जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इस रेशियो में इस फंड को एक्स के, वाई के और जेड के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो आ जाएगा 45,000, 30,000 और 15,000। फिर अगली एंट्री किसकी होगी, पीएल अकाउंट के डेबिट बैलेंस की। तो पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है, तो हम क्या करेंगे, जो तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट है उन्हें डेबिट करेंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। ठीक है, और पीएल अकाउंट में बैलेंस कितना बताया है, 15,000, 15,000। तो इस 15,000 को भी 3:2:1 के रेशियो में तीनों पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। तो अमाउंट आ जाएगा 7,500, 5,000 और 2,500। ठीक है, लास्ट एंट्री कौन सी होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। तो ये भी जो फंड है इसको क्या किया जाएगा, तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तीनों पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में फंड कितना है, 12,000। तो 12,000 को भी 3:2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 6,000, 4,000, 2,000। तो इस तरीके से क्या हुआ, जब जेड रिटायर हो रहा था तो जो भी जनरल रिजर्व में फंड था, जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जो भी फंड था, जो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो भी डेबिट बैलेंस था, वो क्या किया, आपने तीनों पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करके खत्म कर दिया उसको। ठीक है, तो इस तरीके से की जाती है जर्नल एंट्री। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपको ये समझ में आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं समझ में आया तो भी बताइएगा, कहाँ पे डाउट आ रहा है, मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, सो थैंक यू, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, हैव अ गुड डे।